आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। प्रिय, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या आपको इन दिनों में ऐसा लग रहा है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, लोग आपसे कम बात कर रहे हैं, आपके साथ ज्यादा फेलोशिप करने पे उनको कोई खुशी नहीं मिल रही, या फिर आपको ऐसा लगे कि लोग आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ ज्यादा उठने बैठने में उनको खुशी नहीं मिल रही है, या फिर आपके काम की जगहों पर जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके स्कूल में, कॉलेज में, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके पड़ोसियों में, आपकी बिल्डिंग, आपके अपार्टमेंट या आपके गली मोहल्ले में, कहीं पर भी, क्या कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको निग्लेक्ट किया जा रहा है, आपको अनदेखा किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप एक ग्रुप में से बाहर हो रहे हैं जैसे। अगर आपके साथ ऐसा है, या आप ऐसा महसूस करते हैं, या आपको लग रहा है इन दिनों में कि हाँ भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आपको बोल देना चाहता हूं एक बात, और ये मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन से सीखा है प्रियो, जो कि बिल्कुल बिब्लिकल है, कि परमेश्वर इस समय आपको सेपरेट कर रहा है, परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। हालेलुया। आज का मेरा संदेश इसी बात के ऊपर है कि परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है। हालेलुया। और स्पेशली उन लोगों को जिनके लिए परमेश्वर का एक खास उद्देश्य रहता है, एक खास पर्पस रहता है, परमेश्वर की योजना रहती है। अगर आपको इन दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया बड़ी अब मन नहीं लग रहा है इस दुनिया में, लोगों के कामों में, या वो स्वभाव में जिसमें हम पहले से जी रहे थे, उन कामों में, उन बातों में मेरा मन नहीं लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि सब खाली खाली सा लग रहा है, सब ऐसा लग रहा है कि अब बस सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर से बात करते रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा के रखें। इन दिनों में खास तौर पे अगर आप जो मेरी इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आपको अपने जीवन में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से लग रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात, परमेश्वर आपको सेपरेट कर रहा है, परमेश्वर आपको अलग कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, ये अंतिम दिन, खास तौर पे इन दिनों में आप सुनेंगे अंतिम दिनों के ऊपर बहुत से संदेश हैं। ये सृष्टि, ये दुनिया, ये समाज बहुत ही करीब पहुंच चुका है अपने अंत के, लेकिन अभी भी जो समय रह गया है, इन अंतिम दिनों में, इन समयों में परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर रहा है। और ये कोई आज से नहीं है, ये शुरुआत से अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति के, अगर आप पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से देखेंगे, तो उत्पत्ति से लेकर जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया, अलग किया। और जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया तो उसके पीछे एक खास उद्देश्य था, एक खास पर्पस था। मैं हमेशा अपने जीवन में देखता हूं, यूं तो हम हर दिन ही परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो संडे और सैटरडे है, उस दिन हम सिर्फ स्पेसिफिकली जो प्रार्थनाएं करते हैं वो सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थनाएं करते हैं। उसमें हम परमेश्वर से किसी के लिए कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते, हम थैंक्स गिविंग की प्रेयर करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। और हम उन बातों को याद कर करके, सोच के कि परमेश्वर ने क्या क्या हमारे लिए किया, किस किस पॉइंट पर किया। जैसे हम ये गीत भी गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ये गिन गिन के उसके भलाई के कामों को याद कर करके हम परमेश्वर को उस मोमेंट पे धन्यवाद करते हैं। एक दिन मैं धन्यवाद की प्रार्थना को कर रहा था, और उसमें परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाई करी कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि पहले आपने मुझे बुरे लोगों में से अलग किया। जिस लाइफस्टाइल को, जिस जीवन को मैं जी रहा था, वहां से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला और अपने मसीह बच्चों के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में परमेश्वर मुझे लेकर आए। यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। फिर परमेश्वर ने उस कलीसिया के बीच में से मुझे फिर निकाला और अपनी सेवा के लिए चुना, ना केवल एक साधारण विश्वासी या चर्च जाने वाले व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक परमेश्वर के दास के रूप में परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया।
हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। जिस संदेश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यही है कि परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। इवन आपकी चर्च में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि परमेश्वर की एक खास बुलाहट आपके लिए हो, परमेश्वर की एक खास योजना आपके लिए हो जो शायद दूसरों को समझ में ना आ रही हो और शायद आपको भी ना समझ में आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये भी मुझे लाइक नहीं कर रहा है, वो भी पहले तो मुझसे अच्छे से बात करते थे अब बात नहीं करते हैं, वो भी और आपको लगे कि लाइफ में वैसा नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो चुकी है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में शुरू हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो जब तक आपको अलग नहीं कर लेगा उसकी उस भीड़ में से, उन लोगों में से, तब तक वो अपनी योजना को आप पर प्रकट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो आपको अलग कर रहा है तो पक्की उसकी कोई बड़ी योजना आपके लिए है। हालेलुया। जैसे अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहे तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ थी। उसमें 4 तरह के लोग होते थे, जिसमें एक जो रोटी खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जो भूखे होते थे, जिनको खाना खाना होता था। दूसरे जो प्रभु यीशु मसीह पे इल्जाम लगाते थे, है ना, उसकी छोटी छोटी उसके वो जो जब उस प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को चंगाई दी, लंगड़ों को चलने के योग्य बना दिया या मुर्दों को जिंदा किया, तो जो दूसरे लोग थे वो क्रिटिसाइज करते थे, उसकी निंदा करते थे। लेकिन तीसरी तरह के लोग थे जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। लूका 5वें चैप्टर में पहले वचन में लिखा है। फिर चौथी तरह के लोग वो थे जो प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे और हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी जहां भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 4, 5वें वचन, 5वें 6वें वचन से आगे, तो वहां पे पौलुस इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो 500 लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद मुझे भी, पौलुस अपने बारे में कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हजारों की भीड़ चलती थी लेकिन 500 लोगों पर उसने मुर्दों में से जी उठकर अपने आप को प्रकट किया। लेकिन उन 500 में से भी अगर आप देखेंगे लूका 9वें चैप्टर में और लूका 10वें चैप्टर में, लूका 9वें चैप्टर में आप 12 चेलों को देखेंगे, लेकिन लूका 10वें चैप्टर में आप 70 या 72, कुछ ट्रांसलेशंस का फर्क है, 70 या 72 और चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने लिया, तो तकरीबन 80 और 84, 82 और 84 हो गए। वो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके सबको अलग अलग जगहों पर सेवा के लिए भेजा एक समय पर, लूका 10वें अध्याय में। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के खास थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो आप जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेले। लेकिन उन 12 में से भी 3 थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह जहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहीं उनके साथ होते थे। लेकिन उसमें से भी एक था, उन 3 में से भी एक था यूहन्ना, जिसने प्रभु यीशु मसीह की छाती पर अपने सिर को रखा और उसके दिल की आवाज को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आप कहेंगे भैया कैसे? यस, आप पहले हजारों की भीड़ का हिस्सा थे, परमेश्वर ने वहां से आपको अलग किया, फिर आप कुछ भीड़ का हिस्सा हो गए, फिर परमेश्वर ने वहां से आपको अलग किया, फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया और आप प्रभु यीशु मसीह को जान सके, जैसे मैंने जाना प्रभु यीशु मसीह को। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, मैं मॉडलिंग करता था, मैं एक्टिंग करता था, मैं उस लाइफस्टाइल को जी रहा था। मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। हो सकता है आप में से भी बहुतों ने, जो आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुना हो, है ना। लोग कहते हैं वो धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, या फिर बड़ी बड़ी बातें, बहुत प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ऐसा ही मैं भी था। लेकिन जिस घड़ी मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मेरे इन कानों से सुन लिया, उस वक्त मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर ने उस भीड़ में से मुझे, जो मैं बुरे लोगों की भीड़ में था, वहां से अलग कर कर अपने लोगों की भीड़ में ले आया और अपने लोगों की भीड़ में से भी परमेश्वर ने मुझे अलग किया एक समय पर और अपनी सेवा करने के लिए ले आया।
हालेलुया। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं प्रियो कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट गॉड इज कॉलिंग यू फॉर डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। पर यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर आपको एक बड़े और खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर अपने राज्य में बुला रहा है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर अपने खास पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए आपको बुला रहा है। उसने आपके जीवन में वो योजना देख ली है। परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में शुरू हो चुका है और इसी कारण ये समाज, लोग, रिश्तेदार, इवन परिवार के लोग, चर्च के लोग और जहान भर के लोग आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपको नापसंद कर रहे होंगे या आपको डिसलाइक कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे, बहुत सी बातें हो रही होंगी। लेकिन उसके पीछे बड़ा उद्देश्य ये है प्रियो कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। हालेलुया। आइए कुछ वचन से देखते हैं हम लोग। मैं चाहता हूं, मैं कुछ कई वचनों को आपके सामने लाना चाहता हूं। अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखेंगे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर शुरू से ही ऐसा परमेश्वर है जो अलग करता है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहला काम जो किया, ना केवल उजियाला बोला और उजियाला हो गया पूरी सृष्टि में, वरन उजियाले को अंधकार से अलग किया। अंधकार को नहीं कहा कि दूर हो जाओ ये उजियाला, नहीं, उजियाले को अलग कर दिया वहां से। वाह। आपको अगर परमेश्वर अलग कर रहा है तो एक बात समझ लीजिए, उसने कहीं ना कहीं आप में वो उजियाला देख लिया है और उसे अच्छा लगा है। लिखा है उसे अच्छा लगा। परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, वाह अच्छा, इट इज गुड, आओ मुझे अच्छा लगा ये चीज। परमेश्वर कहते इसको मैं अलग कर लूंगा। अगर आपको परमेश्वर अलग कर रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसने आप में वो अच्छाई, वो काम, वो ज्योति को, वो उजियाले को देख लिया है। दूसरी चीज 6वें वचन में अगर आप देखेंगे इसी चैप्टर में पहले अध्याय में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो पूरी सृष्टि आप जानते हैं, पवित्र बाइबल बताती है उत्पत्ति पहले अध्याय में कि पूरी सृष्टि पानी से ढकी हुई थी, पूरी पृथ्वी, और परमेश्वर ने ऊपर के पानी को अलग कर दिया, ये आसमान बन गया, और नीचे जो पानी था उसको एक साइड पे कर दिया, वो समुद्र बन गया, और बाकी जो खाली भूमि रह गई वो भूमि बन गई, वो जमीन बन गई जिसमें हम रहते हैं आज। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पानी को भी अलग किया। अगर परमेश्वर आपको अलग कर रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर की एक नई योजना, कुछ स्पेशल वो करने जा रहा है जो पहले नहीं हुआ था। पहले सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन जब परमेश्वर ने उस पानी और इस पानी को अलग किया और इस पानी को सेपरेट किया, जो भूमि आ गई, उसमें परमेश्वर ने सृष्टि को रच दिया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको अलग कर रहे हैं तो परमेश्वर एक बड़ी खास योजना को, मैं विश्वास करता हूं, आपके जीवन से पूरा करने जा रहे हैं। मैं जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो जो भाई बहन मुझे चर्च लेकर गए, आप जानते एक समय आया जब परमेश्वर ने मुझे उनसे ही अलग कर दिया, और मैं बहुत हैरान था कि परमेश्वर, वो तो विश्वासी भाई बहन थे, मुझे आपने उनसे अलग क्यों कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मैं समझ पाया, वो जब बैकस्लाइड हो गए, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने पुराने जीवन को जीना शुरू कर दिया, मैं तब समझ पाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे उनसे अलग किया है। हो सकता है आज आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस बात को कि परमेश्वर आपको क्यों अलग कर रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ समय के बाद आप इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर अपनी खास योजना के लिए आपको उन लोगों में से, उस भीड़ में से, जिस भीड़ का हिस्सा आप हैं आज तक, उस भीड़ में से अलग करके आपको भेड़ बनाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भीड़ का हिस्सा हो, परमेश्वर चाहता है आप भेड़ बने। आमेन।
हालेलुया। और आपको परमेश्वर भेड़ बनाएगा और उसके बाद अपनी बड़ी योजना आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, इन अंतिम दिनों में एक बड़ा सेपरेशन, एक बड़ा अलगाव, एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर हम लोग अलग हो जाएंगे। अगर आप मत्ती उसके 3 अध्याय के 12 वचन से पढ़ेंगे, लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। भूसी और गेहूं, आप जानते हैं कितना क्लोज रिलेशन है, कितना क्लोज रिलेशन है। जो गेहूं होता है, गेहूं का दाना जो होता है, वीट, वो उस भूसी के अंदर ही तो होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं इतना क्लोज भी रहेगा तो मैं उसको अलग करूंगा। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस भूसी के साथ जल जाए। आप उस भूसी के साथ जल जाए, परमेश्वर नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपने खत्ते में, अपने स्टोर हाउस में, वो कौन सी स्टोर हाउस है? वो स्वर्ग, उस जगह में परमेश्वर कहता है मैं तुझे रखूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 4-5वें वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और उसके ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता किसान है और मैं डाली हूं। आई एम द ब्रांचेस, आई एम द गुड वाइन। कहते हैं कि मैं वो ब्रांच हूं और अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे, और अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं आएगा। और लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है और मेरा पिता उसे काटता है। जो मुझ में बने रहकर फल लेकर आता है उसे मेरा पिता छांटता है, लेकिन जो मुझ में बने रहकर फल नहीं लाता, मेरा पिता उसे काटता है। दोनों सिचुएशन में क्या होगा? परमेश्वर काटेगा ही। लेकिन पहली सिचुएशन, अगर आप फल नहीं ला रहे तो परमेश्वर आपको काट देगा। लेकिन अगर आप फल ला रहे हैं तो फिर वो जो रुकावट लेकर आती हैं आपके जीवन में, जो आपको बढ़ने से रोकती हैं, आपको फ्रूटफुल होने से रोकती हैं चीजें, परमेश्वर उनको काट देगा। तो वो छांटना हो जाएगा एक्चुअली। अगर वो आपको काटेगा तो वो काटना होगा, लेकिन अगर वो दूसरों को काटेगा तो वो छांटना होगा। लेकिन दोनों सिचुएशन में वो काटेगा ही, या आपको काटेगा या उनको काटेगा। लेकिन आपको, अगर आप में वो फ्रूट आ रहा है, आप में वो क्वालिटी आ रही है, आप परमेश्वर के साथ चलना, अपना जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना, प्रभु के साथ वो रिश्ता बना के आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो परमेश्वर आपको सेपरेट करता जाएगा। परमेश्वर ने आपके अंदर वो फल देख लिया है प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। अगर आप 13 अध्याय में पढ़ेंगे मत्ती के, और वहां पे 48 वचन से पढ़ेंगे, 47 वचन से पढ़ेंगे, लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच कर लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। यहाँ पे भी हम एक सेपरेशन को देखते हैं। अगर आप मत्ती 24 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर भी हम सेपरेशन को देखते हैं। आप 40 और 41 वचन में, 41 और 40 से शुरू करेंगे, लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्यों एक ले ली जाएगी? क्यों नहीं दोनों? क्यों नहीं दोनों? अगर आप 25 अध्याय में देखेंगे, मत्ती 25 अध्याय में, यहाँ पे 10 कुंवारियों की बात होती है, लेकिन क्या 10 की 10 उस दूल्हे के साथ अंदर जा पाती है? नहीं, 5। वहां पर भी एक सेपरेशन है। परमेश्वर अलग कर रहा है किनको? जिनके दिए जल रहे हैं, उनको उनसे जिनके दिए बुझ रहे हैं। हालेलुया। आपका दिया जल रहा है या बुझ रहा है प्रियो? क्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? अगर आप तैयार हो रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उस रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको अलग करता जा रहा है, आपको सेपरेट करता जा रहा है, आपको वहां से निकालता जा रहा है, उन लोगों के बीच में से, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिया भी उनके साथ बुझ जाए या कमजोर हो जाए। मैं हमेशा एक बहुत अच्छी चीज समझता हूं इसमें,
जब मूर्ख जो कुंवारियां थी, जिनको मूर्ख कुंवारियां कहा गया है, जब उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों से बोला कि हमारे दिए बुझ रहे हैं, है ना, हमें थोड़ा तेल दे दो, तो बुद्धिमान कुंवारियों ने बोला नहीं, ये हमारे लिए पूरा नहीं होगा, हमारे लिए पूरा नहीं होगा, तुम अपना तेल लेकर आओ जाके। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा लेसन मैं यहां से सीखता हूं कि अपने अभिषेक को, अपने समय को, अपनी जो परमेश्वर ने आपको शिक्षा दी है, वो मूर्खों के साथ कभी भी बर्बाद मत करिए। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर आपको अलग क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके दिए में वो तेल है, आपके दिए जल रहे हैं, आप में वो अनॉइंटिंग है, इसलिए परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको सेपरेट कर रहा है। परमेश्वर आपको अलग कर रहा है, उन लोगों के बीच में से निकाल रहा है, ताकि आप खुद आपकी वैल्यू को समझ सके कि परमेश्वर ने मुझे एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। लाखों की भीड़ में परमेश्वर ने मूसा को चुना, लाखों हजारों की भीड़ में अब्राहम के समय में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, मूसा के बाद यहोशू, और हर एक परमेश्वर के दास को आप देखेंगे तो परमेश्वर ने उस भीड़ के हिस्से में से उसको अलग किया है। हालेलुया। वो पहले भीड़ ही थे, सारे के सारे भीड़ का ही हिस्सा थे। अब्राहम एक मूर्ति पूजक समाज से ही आता है। अब्राहम के इतिहास को पढ़ेंगे तो वो एक मूर्ति पूजक, उसके जो पिता या उसके बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहोशू 24वें अध्याय के दूसरे वचन में पढ़िए, वहां पे लिखा है कि वो अब्राहम के खानदान जो था, उसका जो पिछले बैकग्राउंड थे, वो लोग मूर्ति पूजक समाज से आते हैं। परमेश्वर ने वहीं से उसको चुना, वहीं से सेपरेट किया। हालेलुया। मूसा, सारे बच्चे मारे जा रहे थे उस समय पे, परमेश्वर ने मूसा को अलग करके रखा था, अपने उद्देश्य के लिए बचा के रखा हुआ था। हालेलुया। अगर आप देखेंगे कि जब सारा इजराइल, सारे यहूदी सबको पकड़ के बेबीलोन में लेकर गए, नबूकदनेस्सर राजा के सामने, वहां पर चुने हुए कुछ लोग थे, डैनियल के मित्र, ये चुने हुए लोग थे जिनको परमेश्वर ने खास उद्देश्य के लिए रखा था। हालेलुया। और एक राइट टाइम पर परमेश्वर ने उनको वहां से अलग करना शुरू किया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, लेकिन 10वें अध्याय में मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया, और सुबह जब पहाड़ से नीचे उतरे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने 12 चेलों को बुलाना शुरू किया। पतरस, अंद्रियास, फिलिपुस, याकूब, सबको एक एक करके बुलाना शुरू किया। यस। और आज वही परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप निराश मत हो जाइए, आप उदास मत हो जाइए। हो सकता है आपको लगे कि लोग मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, या मेरी वो वैल्यू नहीं रही जैसी पहले थी, या कुछ भी आपको लग सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा एक संदेश है रिजेक्शन के ऊपर, आप YouTube में देख सकते हैं। रिजेक्शन, इफ यू आर रिजेक्टेड बाय दिस वर्ल्ड, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये संसार आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको नकार रहा है, आपको अस्वीकृत कर रहा है, आपको तिरस्कृत कर रहा है ना, इफ यू आर रिजेक्टेड बाय दिस वर्ल्ड, देन अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर सिलेक्टेड बाय गॉड ऑलमाइटी। अगर आप इस संसार के द्वारा निंदित हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं, इसीलिए संसार आपको रिजेक्ट कर रहा है। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, जिसको लोगों ने निकम्मा समझा, उसे परमेश्वर ने चुना हुआ कोने के सिरे का पत्थर बनाया। हालेलुया। मूसा के बारे में लिखा है प्रेरितों काम 7वें अध्याय के 35 वचन में, कि जिस मूसा को उन लोगों ने नकार दिया था, उसी को परमेश्वर ने चुना। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप कहीं पर भी अपने जीवन में उस रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उस रिजेक्शन के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा सिलेक्शन आपके ऊपर काम कर रहा है। देयर इज अ बिग सिलेक्शन वर्किंग ओवर योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक खास उद्देश्य के लिए, एक खास पर्पस के लिए, एक खास योजना के लिए, जो शायद किसी और के लिए नहीं है। मैं आपको एक थॉट बताऊं,
परमेश्वर ऐसा करते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है मेरे व्यक्तिगत मसीह जीवन में कि परमेश्वर ऐसा करते हैं। परमेश्वर आपको अलग करते हैं। परमेश्वर आपको आइसोलेट कर देते हैं। परमेश्वर आपको अकेला कर देते हैं, क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं ना, हमें आवाज नहीं सुनाई देती परमेश्वर की। मान लीजिए आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं, आपको एक फोन कॉल आता है और वहां पे हॉर्न बज रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो क्या करेंगे? गाड़ी को साइड पर लगाएंगे और वहां पर सब शीशे बंद करके, हाँ हेलो, हाँ अरे मेरी आवाज नहीं आ रही थी यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, हाँ, है ना, तब आपको आवाज आना शुरू होगी। परमेश्वर कई बार हमको आइसोलेट कर देते हैं और तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना को पितमुस टापू पर आइसोलेट कर दिया। He was all alone। क्या वो मर गया? नहीं मरा। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य को प्रकट कर दिया। ये दुनिया उतना ही जानती है जितना उसके सामने है, लेकिन यूहन्ना वो भी जान गया जो आने वाले सालों में और वर्षों में होने जा रहा है। हालेलुया। पर वो उसने यीशु मसीह के सिर, अपनी छाती पर अपने सिर को रखा था। उसने उसके दिल की आवाज को सुन लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर अपने प्रकाशित वाक्य को प्रकट कर दिया। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र बाइबल में देखेंगे प्रियो, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे परमेश्वर ने लोगों को अलग किया। अगर आप प्रेरितों के काम में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीखने वाली पुस्तक है प्रेरितों का काम, अगर आप समझेंगे। अगर आप प्रेरितों का काम 13 अध्याय के दूसरे वचन में देखेंगे, लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु से उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को जो उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने खुद इस बात को कहा कि उनको अलग करो। वो तुम्हारी भीड़ का हिस्सा नहीं है। उन्हें अलग करो, वहां से निकालो। वो एक दूसरे प्लान के लिए मैंने रखा है उनको, है ना। अगर आप अब्राहम और लूत के बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय में, अब जानते, बड़ी अद्भुत सी किताब है ये पवित्र बाइबल। इसमें इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि, इतनी समझ है, इतने प्रकाशन है कि अगर एक व्यक्ति इस पवित्र बाइबल को समझ जाए, उसका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के साथ उसके प्रेम में एक हो जाएगा। 13 अध्याय में देखिए, उत्पत्ति 13 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगानुयुग के लिए दे दूंगा। वाओ! मतलब जब तक लूत और अब्राहम एक साथ थे, परमेश्वर ने उस पर प्रकट नहीं किया। लेकिन जैसे लूत अलग हुआ उससे, परमेश्वर ने अब्राहम पर प्रकट कर दिया कि ये दिख रहा है, ये सारा लैंड ये मैं तुझे देने जा रहा हूं। अगर लूत के समय पर ही परमेश्वर प्रकट कर देते तो लूत कहता, भाई मेरा हिस्सा भी तो है बीच में, है ना, ये जितना लैंड है इसमें से आधा तेरा होगा और आधा मेरा। लेकिन परमेश्वर ने लूत को निकाल दिया वहां से। सिचुएशन ऐसी हुई कि दोनों के जो चरवाहे थे, दोनों के जो लोग थे, अब्राहम और लूत के, वो आपस में लड़ पड़े प्रॉपर्टी के चक्कर में, चीजों के चक्कर में, और वो अलग चला गया और अब्राहम अलग हो गया। जब अब्राहम अलग हुआ तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि ये सारा लैंड, ये सब कुछ मैं तुझे देने जा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक प्रकाशन बोलूं, एक गहरी बात बताऊं मैं आपको। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, बाइबल बताती है हमें। इसलिए परमेश्वर ने ज्योति को, उजियाले को वहां से अलग किया। मे भी हो सकता है जहां पर आज तक आप हैं, वहां पर आपसे और उनसे आपका मेल ना हो रहा हो, आपकी कंपैरिजन ना हो रहा हो, और परमेश्वर
वेट करते रहे और एक राइट टाइम पर आकर अब परमेश्वर ने आपको उस कंपैरिजन से बाहर कर दिया कि ठीक है, अब आप बाहर आ जाओ, उनको वैसे ही जीने दो, अब तुम मेरे साथ आ जाओ, मैंने तुम में उजियाला देख लिया है। अगर वो अंधकार में है, उनको अंधकार में रहने दो, अभी तुम बाहर आ जाओ, तुम में उजियाला चमक गया है। आमीन। दूसरी चीज, पानी और आकाश को, है ना, जब दूसरा परमेश्वर ने अलग किया उत्पत्ति के पहले अध्याय के 6-7 वचन में, परमेश्वर कुछ डिफरेंट, कुछ नया करने जा रहे थे। हालेलुया। पहले सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन इस बार परमेश्वर ने पानी को अलग किया और भूमि को ऊपर लेकर आया। मैं भी परमेश्वर कुछ आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने अगर आप 25वें अध्याय मत्ती में पढ़ेंगे, 25वें अध्याय में उसके 31 और 32 में लिखा है कि सारी जातियां परमेश्वर के सामने खड़ी होंगी और परमेश्वर अपनी भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर कर दे। वहां पे भी एक सेपरेशन है, यू नो। और जो भेड़ें होंगी वही परमेश्वर के साथ जाएंगी। ये एक जजमेंट को दिखाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि आप जजमेंट से बाहर निकल चुके हैं, आप जजमेंट को क्रॉस कर चुके हैं। हालेलुया। पौलुस और यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है, अगर आप प्रेरितों का काम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे इस चीज को कि परमेश्वर ने उनको भी अलग किया। आइए मेरे साथ देखिए एक बार, प्रेरितों के काम। जीसस। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। अगर 13 अध्याय के 13 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। जब यूहन्ना उन्हें छोड़कर लौट गया और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि फिर से यूहन्ना उनको मिला। कहां पर मिला, आइए देखते हैं। प्रेरितों काम 15 अध्याय के 36 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, कुछ दिन के बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। हमने 13 अध्याय में पढ़ा था कि पवित्र आत्मा ने कहा कि पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो, लेकिन यहां पर हम देखते हैं 15 अध्याय के 36 वचन से कि पौलुस और बरनबास अलग तो हुए और उनके साथ मरकुस, जो यूहन्ना कहलाता था, और इसके साथ सिलास, पौलुस के साथ सिलास भी जुड़ गए। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को भी अलग किया। यहां पर जानते क्या हुआ? उनकी नई मिनिस्ट्री शुरू हुई। हो सकता है परमेश्वर आपको अलग कर रहा हो एक खास मिनिस्ट्री के लिए। आमीन। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको अब्राहम के समान ब्लेस करना चाहता हो, एक अलग पर्पस के लिए, कुछ अलग करने के लिए परमेश्वर आपको उनसे अलग कर रहा हो सकता है एक बड़ी या एक नई मिनिस्ट्री आपके द्वारा शुरू करने के लिए परमेश्वर अलग कर रहा हो। अगर आप 13 वचन में देखेंगे तो यहां पर सारे चेले हैं और इन सारे चेलों में बहुत ही खूबसूरत बात है तो कि इन सारे चेलों के बीच में से पवित्र आत्मा कहता है, बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। लेकिन आप 15 अध्याय में देखेंगे 36 वचन से, तो जो पौलुस और बरनबास भी अलग हुए थे, वो भी अब सेपरेट हो रहे हैं। वो अपनी अलग मिनिस्ट्री शुरू कर रहा है, ये अपनी अलग मिनिस्ट्री शुरू कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको अलग कर रहा हो एक नई मिनिस्ट्री के लिए, एक खास मिनिस्ट्री के लिए, कुछ और परमेश्वर की योजना हो आपके लिए। परमेश्वर ना चाहता हो कि जैसे चक्की पीसी जा रही है, जिस तरह से दुनिया चल रही है, आइए सारी जमात खड़े हो जाएं और सारी जमात बैठ जाएं, आइए हम ये गीत गाएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सबसे बाहर निकाल के परमेश्वर उन डिनोमिनेशनल एटीट्यूड से बाहर निकालकर आपको एक अलग रीति से अपने राज्य के लिए यूज करना चाहे। हालेलुया। यू नेवर नो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस योजना के लिए, किस लिए परमेश्वर आपको अलग कर रहा है।
परमेश्वर आपको गेहूं और भूसी को जैसे अलग कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो गेहूं है उस भूसी के साथ पिस जाएं, उस आग में चले जाएं। इसलिए परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आशीषें कोई दूसरा खो खा जाए, इसलिए परमेश्वर अब्राहम की तरह आपको लूत से अलग कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अंधकार में रहें, इसलिए परमेश्वर आपको उजियाले के समान उस अंधकार से अलग कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस अंधकार और उस एक ही समानता में जो पानी था वैसे रहें, लेकिन परमेश्वर आपको सेपरेट करके आप में से उस चीज को अलग करके कुछ नया आपके जीवन में शुरू करने जा रहा है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके द्वारा एक नई सेवकाई को शुरू करने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे, प्रभु मेरे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे इंसल्ट करते हैं, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे दुख होता है। आप रोते होंगे, आप अपने आप में चिड़चिड़ाते होंगे, फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि प्रभु मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ये आपने गलत नहीं किया है। समझिए उस बात को, ये आपने नहीं गलत किया मेरे भाई मेरी बात सुन रहे, ये आपने गलत नहीं किया है। मेरी बहन, ये आपने गलत नहीं किया है, और ये किसी ने गलत नहीं किया है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको वहां से निकालकर एक अलग रीति से यूज करना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को समझ जाइए। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं कितनी जगहों पर नौकरियां की हैं और कितनी जगहों पर मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के लिए, अलग अलग जगहों के लिए, और अलग अलग क्वेश्चन आंसर और बहुत सी बातों को मैंने फेस किया अपनी लाइफ में। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने दिया। कभी कभी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस भीड़ का हिस्सा बने रह जाएं। कभी कभी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बस जैसे भेड़ चाल दुनिया चलती आ रही है, आंखें बंद करके गधे के पीछे गधा चलता जा रहा है, नहीं, हम वैसे ना चलें। परमेश्वर हमें उकाब के समान अकेला ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है। आमेन। वहां पे जहां पे उकाब उड़ते हैं ना प्रियो, वहां पे कौवे कबूतर नहीं होते। वो वहां पर आ भी नहीं सकते, उनकी हैसियत नहीं है इतनी। उकाब जहां पर उड़ते हैं ना, वहां पर वो अकेले उकाब ही उड़ते हैं। उकाब, अब जानते हो उकाब, सिंह, बाइबल सिंह के बारे में बात करती है। सिंह जो जंगल का राजा कहा जाता है, क्यों नहीं हाथी जो सबसे तगड़ा होता है, मोटा होता है, भारी होता है, क्यों नहीं जिराफ जो सबसे लंबा होता है, क्यों सिंह? सिंह इज किंग। परमेश्वर की योजना है प्रियो आपके लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज अ ग्रेट प्लान ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। एक परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन में परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। परमेश्वर आपको भीड़ से निकालकर भेड़ बना रहा है। आमेन। परमेश्वर आपको अंधकार से निकालकर उजियाले की तरह चमकाना चाहता है। परमेश्वर आपको निकालकर वहां से, हो सकता है अब्राहम के समान नई आशीषें आपके जीवन में डाल दे, हो सकता है पौलुस के समान एक नई सेवकाई को आपके जीवन से शुरू कर दे। इसीलिए परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। ये वो समय है प्रियो जहां पर अलग किए जाएंगे लोग। परमेश्वर उन 5 कुंवारियों के समान आपको दूल्हे के साथ अलग कर रहा है। हालेलुया। इस बात के लिए घबराइए मत। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, आपको कोई इग्नोर करता है, आपको अपने ग्रुप में से बाहर करता है, फॉरगिव, माफ कर दीजिए, भूल जाइए और परमेश्वर के साथ आगे उसकी योजना में बढ़ जाइए। अगर आप उन्हीं संस्थाओं में, उन्हीं ग्रुप्स में, उन्हीं सभाओं में हिस्सा बने रहेंगे, तो फिर आप वही करते रहेंगे जो वो करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो वो करते हैं आप वही करते रहेंगे। आइए जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए। यहां पर बस साइन कर दो। 50 लोगों को बैप्टिज्म दे दिया। कब दिया? कोरोना फैला हुआ, बैप्टिज्म कब दे दिया? दे दिया, बस दे दिया, कर दो। इतना खर्चा हो गया, सब कलर वलर कराने में हो गया, कितना 2 लाख का खर्चा हो गया, कर दो, साइन कर दो, बस हो गया। परमेश्वर का बस बहुत, इनको जाने दे, इनको जाने दे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वचन संहिता 4
बहुत ही खूबसूरत वचन है। तीसरा वचन उसके लिए, वचन संहिता 4 उसका तीसरा वचन लिखा है, यह जान रखो यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वाह, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन, आमीन। वाह। यूहन्ना 15 उसका 16 अध्याय कहता है, प्रभु यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं आखिरी एक बात बोलूंगा आपको, अगर मैं आपकी कलीसिया में आकर कहूं कि कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, तो मैं विश्वास करता हूं सभी के सब हाथ उठा देंगे। लेकिन आप जानते हैं वो सिलेक्शन आपकी ओर से नहीं होगा, वो सिलेक्शन प्रभु यीशु मसीह की ओर से होगा। क्योंकि पहला सिलेक्शन जो प्रभु यीशु मसीह ने 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 वचन में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पहला सिलेक्शन प्रभु यीशु मसीह ने किया आपका, तो दूसरा सिलेक्शन जो प्रभु यीशु मसीह बाद में कराएगा वो भी प्रभु यीशु मसीह करेगा। आपके कहने से नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के कहने से होगा। लेकिन पहला सिलेक्शन आपके पापों को, आपकी बुराइयों को, आपके गंदे कामों को देखकर हुआ, लेकिन दूसरा सिलेक्शन आपकी पवित्रता को, आपके पवित्र जीवन को देखकर होगा। हालेलुया। लेकिन जब तक हम इस धरती पर हैं, आप इस धरती पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छे पवित्र जीवन को जीते जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत और नई योजनाओं को रख कर बैठा है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। परमेश्वर ने ऐसी योजनाएं आपके लिए रखी हैं प्रियो, इसीलिए परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। आमीन। तो फिक्र मत करिए, घबराइए मत, उसकी नई योजनाओं के लिए, नई सेवकाई के लिए नए उत्साह से और नए सामर्थ और नए अभिषेक से भरकर खड़े हो जाइए। आमीन। और प्रभु को कहिए, प्रभु आई एम रेडी, यूज मी फॉर योर किंगडम। चाहे मैं अकेला हूं, चाहे मेरे साथ 50 लोग हों, यूज मी फॉर योर किंगडम एंड ही विल यूज यू। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आपके जीवन के लिए। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस संदेश से ब्लेस हुए हैं, आगे भी इसे शेयर करें और परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।